हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस क्लास के अंदर हम कहकशां उर्दू का चैप्टर नंबर 6 बागो बहार डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसको मीर अमन दहलवी ने लिखा है। जो कुछ भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में यानी कि 12th के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब डिस्कस करेंगे। बस आप पूरी क्लास को गौर से देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का, हर सबक का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बागो बहार आपके बुक में एक चैप्टर है जिसको मीर अमन ने लिखा है। किसने? मीर अमन ने। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में राइटर का नाम, मुसन्निफ का नाम पूछ लेता है, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि बागो बहार किसने लिखा है। मीर अमन दहलवी ने। और बागो बहार जो ये सबक है, ये एक दास्तान है। क्या है? दास्तान है। कभी कभी आपसे सिंध पे भी पूछ लेगा, इसलिए आप याद रखिएगा बागो बहार क्या है? दास्तान है। देखिए, आपके बुक में शुरू में दास्तान से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उसमें बहुत सारी दास्तान का नाम भी है, इसलिए उन सारी दास्तान या उस दास्तान की बुक उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी से बनते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई कुछ मशहूर दास्तान, यानी कि इस कॉलेज के अंदर बहुत सारी दास्तानें लिखी गई थी, उनमें कुछ दास्तान जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्ज़ाम में, अगर आप 90 नंबर के आसपास चाहते हैं तो। देखिए, बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर लिखी गई, जिसको मीर अमन दहलवी ने लिखा। आराइश महफिल, ये भी एक दास्तान है जिसको हैदर बख्श हैदरी ने लिखा। शकुंतला नाटक, मिर्ज़ा काजिम अली जवान ने लिखा। नसरे बेनज़ीर, निहाल चंद लाहौरी ने लिखा। कुछ दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उससे बाहर भी लिखी गई। आपकी बुक में लिखा हुआ है, सारी दास्तान का जिक्र है, इसलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो रानी केतकी की कहानी एक दास्तान है। क्या है? एक दास्तान है, जिसको इंशा अल्लाह खां इंशा ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यही सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, यही सब मारूजी सवालात बनेंगे, जो कि 50 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। इससे कुछ सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, दोनों में काम आएगा। बस आप याद कर लीजिए, रट डालिए, एग्जाम बहुत करीब है, अब टाइम पास करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों? तो किस्से अजाइब, ये भी एक दास्तान है जिसको अजमतुल्लाह नियाज दहलवी ने लिखा। बाग़े इश्क, बेनी नारायण जहां ने लिखा। अलिफ लैला, बहुत मशहूर दास्तान है, पता है किसने लिखा? मुंशी अब्दुल करीम ने। किसने? मुंशी अब्दुल करीम ने। अब याद कर लीजिए, बूस्ताने ख्याल का मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा अमान दहलवी या कमरुद्दीन राकिम, दोनों नाम बताए जाते हैं इनके, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। गुलशन नौबहार, मोहम्मद बख्श महजूर। फसाना अजाइब, ये भी एक दास्तान है। क्या है? दास्तान है। जितनी भी मैं नाम बता रहा हूँ ये सब के सब दास्तान है, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर में ही लिख दिया है दास्तानें। ठीक है? मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर, फसाने अजाइब के मुसन्निफ कौन है? राइटर कौन है? लेखक कौन है? मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर। किस्से बहराम गौर, ये भी एक दास्तान है जिसको मीर फरखंद अली ने लिखा। तिलिस्म होश रुबा, अहमद हुसैन जाह ने लिखा। फसाने आज़ाद, बहुत मशहूर दास्तान है, रतन नाथ शशार ने लिखा। किस्से महर अफरोज दिलबर, दास्तान है, ईसवी खान ने लिखा। नौतर्ज मुरस्ता, अता हुसैन खां तहसीन ने लिखा। बहुत ही मशहूर दास्तान है नौतर्ज मुरस्ता, आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है? नौ आईने हिंदी, ये भी एक दास्तान है, महर चंद खत्री ने लिखा। किसने? महर चंद खत्री ने।
क़िस्से अजाइबुल क़िसस शाह आलम सानी ने लिखा, ये भी एक दास्तान है। सबरस बहुत मशहूर दास्तान, बल्कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान समझी जाती है। इसका जो लेखक है मुल्ला वजही है। इसका राइटर कौन है? मुल्ला वजही। बहुत मशहूर दास्तान है, आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो ये दास्तान जितने मैंने बताए आप याद कर लीजिएगा। चाहे तो आप वीडियो को, क्लास को पॉज करके रोक कर आप सारे दास्तान के नाम नोट करके आप बार बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ मारूजी सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि क्लास चैप्टर में जो कुछ भी आपके चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो मारूजी हो या सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट करने की और समझाने की और लिखने की इस चैप्टर में, इस लेसन में शामिल करने की प्रयास और कोशिश की है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बस पूरी क्लास को आप देखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिए, ठीक है। उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? बहुत मशहूर है। तो उर्दू की पहली अदबी दास्तान सबरस है। कौन सी? सबरस। किसने लिखा? मुल्ला वजही ने। मैंने अभी शुरू में बताया ना, मुल्ला वजही ने। मीर अमन दहलवी का तखल्लुस क्या है? तखल्लुस क्या है? लुत्फ है, हमजा है, बर है या फिर गालिब? तो मीर अमन दहलवी का जो तखल्लुस है वो लुत्फ है। क्या है? लुत्फ है। तखल्लुस किसे कहते हैं? जिसको शायर अपने शायरी के आखिरी मिसरे में, आखिरी शेर में अपना जो नाम बयान करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तो मीर अमन दहलवी का जो तखल्लुस था वो लुत्फ था, ठीक है। मीर अमन दहलवी अजीमाबाद से तलाशे मुआश में, यानी कि पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए कहाँ गए थे? अजीमाबाद से दिल्ली गए थे, लखनऊ गए थे, हैदराबाद गए थे या फिर कलकत्ता गए थे? तो ये मीर अमन दहलवी अजीमाबाद से कलकत्ता गए थे। किस गरज से गए थे? गरज भी, मकसद भी आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है। तलाशे मुआश यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए। तलाशे मुआश यानी कि रोजी, जिंदगी बसर करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, चीजों की जरूरत होती है, उसको कमाने के लिए यह अजीमाबाद से कलकत्ता गए थे, ठीक है। अखलाक़े मुहसना किस जबान की किताब थी? एक किताब का नाम है, तो किस जबान में थी? ये फारसी जबान की किताब थी। किस जबान की? फारसी जबान की किताब थी, ठीक है। अखलाक़े मुहसना का तर्जुमा गंजे खूबी के नाम से किसने किया है? मीर अमन दहलवी ने, रतन नाथ शशार ने, रजब अली बेग सुरूर ने या फिर अहमद हुसैन ने? तो गंजे खूबी एक तर्जुमा है। कौन सी किताब का है? अखलाक़े मुहसना। अखलाक़े मुहसना का तर्जुमा गंजे खूबी के नाम से मीर अमन दहलवी साहब ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके बुक में, आपकी क्लास बुक में लिखा हुआ है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है अगर आप बोर्ड के एग्जाम में 90 के आसपास नंबर चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार पहली बार, फर्स्ट टाइम कब शाये हुई, यानी कि कब छपी? 1803, 1804, 1805 या फिर 1806? तो बागो बहार जो कि मीर अमन दहलवी की बुक है, किताब है, ये पहली बार 1804 में छपी। कब छपी? 1804 में। कहां से? और ये जो बुक लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। कहां? फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। आगे समझिए, मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब जुड़े थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े थे। कब जुड़े थे? 4 मई 1801।
कितना? 4 मई 1801 को मीर अमन देहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम सवाल। मीर अमन देहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज में माहाना तनख्वाह यानी कि सैलरी कितनी मिलती थी? पर मंथ सैलरी कितनी थी? तो इनकी जो पर मंथ सैलरी थी वो 40 रुपये थी। कितनी? मीर अमन देहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज से माहनामा तनख्वाह मंथली सैलरी कितनी मिलती थी? 40 रुपये, ओनली 40 रुपीज। आगे समझिए, मीर अमन देहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब तक जुड़े रहे, यानी कि कब तक इस कॉलेज में रहे? तो ये 1806 तक, जून 1806 तक फोर्ट विलियम कॉलेज में रहे, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यही सब आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, यही सब आपको याद करना है, ठीक है। दास्तान बागो बहार में कितने दुर्वेशों का जिक्र है? 8 दुर्वेश, 6 दुर्वेश, 5 या फिर 4? तो दास्तान बागो बहार जो कि मीर अमन की देहलवी की किताब है, जो सिनफ दास्तान की है, इसमें 4 दुर्वेशों का जिक्र है। कितने दुर्वेशों का? 4, ठीक है। कुछ शॉर्ट आंसर्स, वन लाइनर आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, बस आप याद कीजिए। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? किस सिन्फ से बच्चों? दास्तान से। इससे दास्तान से। बागो बहार किसकी तसनीफ है? मीर अमन देहलवी की। बागो बहार कहाँ लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, यानी कि किस किताब से ट्रांसलेशन किया गया है? तो ये किस्से चार दुर्वेश एक बुक थी पहले, इसी किताब का ट्रांसलेशन मीर अमन देहलवी ने बागो बहार के नाम से किया। बागो बहार का सन्ने इशाअत क्या है बताइए? सन्ने इशाअत बोलते हैं कि ये किताब कब पहली बार छपी या रिलीज हुई, कब शाये हुई, है ना। तो ये पहली बार 1804 में, कब? 1804 में पहली बार ये बुक शाये हुई, छपी। बागो बहार में कितने दुर्वेशों का जिक्र है? अभी मैंने बताया 4 दुर्वेशों का जिक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। किसकी फरमाइश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार का तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया? गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार किताब लिखी जो दास्तान से ताल्लुक रखती है। इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है, जो कि आपकी बुक में जो बागो बहार की जो इक़्तिबास है, जो पैराग्राफ लिखा गया है, तो वहाँ पर किन किन मुल्कों का जिक्र है? आपने तो चूंकि किताब पढ़ा नहीं, इसलिए हमने आपका काम हल्का कर दिया है। बिल्कुल आपको कंटेंट पर ध्यान देना है, अभी याद करना है। तो ये चीन, माचीन और हिंदुस्तान, इन तीनों मुल्कों का जिक्र इस इक़्तिबास में, यानी कि जो कि आपकी बुक में बागो बहार से ली गई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें इन तीनों मुल्कों का नाम है, ठीक है। शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था? इन दोनों का जिक्र आया है। तो इन दोनों में क्या रिश्ता था बच्चों? दोस्ती का रिश्ता था। किसका? दोस्ती का, फ्रेंडशिप थी दोनों में, ठीक है। शहजादा फकीर को कितनी अशरफियां देता था? जो शहजादे था, फकीर को कितनी अशरफियां देता था? केवल 1 अशरफी। कितनी अशरफी? 1 अशरफी। अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अंधा फकीर का जिक्र इस चैप्टर में आया है, इसका ताल्लुक किस मुल्क से था? आपने किताब पढ़ा नहीं, आपका काम हमने आसान कर दिया है। अंधा फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। याद हो गया? कहां से? हिंदुस्तान से। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर मन में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा,
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।